आज अपना अध्ययन का विषय है सर्वोच्च न्यायालय। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज अपन न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय को अपन देखेंगे। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या यूं कहें कि केंद्र और प्रांतों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। भारत के संविधान में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान के अनुसार संघ सूची, राज्य सूची, संप्रति सूची और अवशिष्ट विषय नाम इस प्रकार से विभाजन किया गया है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। संप्रति सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों। परंतु उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद या द्वंद्व होने की स्थिति में राज्य सरकार के स्थान पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। अगर संप्रति सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। इस प्रकार से जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में ऐसा विभाजन नहीं करके भारत में संघात्मक व्यवस्था के होते हुए भी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निम्न स्तर के न्यायालय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानों का वर्णन है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, ये गठन संबंधी जो प्रावधान है इनका उल्लेख अनुच्छेद 124 में कहा गया है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीशों के पद की व्यवस्था का वर्णन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों को निर्धारित करने का या आगे जो संशोधित करने का अधिकार संविधान ने संसद को दिया। संसद ने समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया। 1956 में संसद ने कानून बनाकर जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 1+7 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश जो मूल संविधान में थी, उसे 1956 में संसद ने बढ़ाकर 1+10 कर दिया। एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में 1956 में संसद ने इस तरीके का प्रावधान कर दिया। 1960 में इस संख्या को बढ़ाकर 1+13, एक मुख्य न्यायाधीश तो रहेगा ही, अन्य न्यायाधीशों की संख्या 13 कर दी। 1977 में दोबारा ये संख्या बढ़ाई गई, 1+17 कर दी गई। 1986 में इसमें वापस संशोधन किया गया, 1+25 कर दी गई। 2008 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 1+30 कर दी गई, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश
21 फरवरी 2008 को संसद ने न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त करता है। अब तक इस वरिष्ठता का उल्लंघन भी हुआ है 2 बार। 1973 में न्यायमूर्ति जे.एम. सीकरी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जे.एम. सीकरी सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठ न्यायाधीश के.ए. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर और जे.एम. सेलेट, इन तीनों की वरिष्ठता को छोड़कर इन तीनों से कनिष्ठ न्यायाधीश अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके विरोध स्वरूप तीनों ने इस्तीफा भी दे दिया था। 1977 में दोबारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया। न्यायाधीश एच.आर. खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए एम.एच. बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से करता है और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व कम से कम 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से संपर्क करता है, परामर्श लेता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति वरिष्ठता के आधार पर करता है। उस वरिष्ठता का 1973 और 1977 2 बार उल्लंघन भी हुआ है, पर सामान्यतः अब तक देखें तो वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार करता है। पर मुख्य न्यायाधीश इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम 4 न्यायाधीशों की परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण हेतु 99वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 को निरस्त कर दिया और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में जो पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था थी उसे ही पुनः लागू किया गया। मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैधानिक या गैर कानूनी घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत ऐसा कर सकता है। संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि को या सरकार द्वारा बनाए गए किसी विधि को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या होती है, इसे अपन आगे अध्ययन करेंगे।
तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, उसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करते हुए जो पुरानी कोलिजियम व्यवस्था चली आ रही थी उसे ही लागू किया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उसे पुनः ही उसी पे बल दिया गया कोलिजियम व्यवस्था, फिर वही वर्तमान में लागू है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए सबसे जो पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, दूसरी जो योग्यता है वो है किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या वकालत कर चुका हो। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसे बनाया जा सकता है जो उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधि वेत्ता हो। पारंगत विधि वेत्ता, देखो ये जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालयों में वकालत या न्यायाधीश ही कानून के विशेष ज्ञाता होते हैं। विभिन्न प्रकार की विभिन्न यूनिवर्सिटियां या अनेक ऐसी लॉ की जो कानून की शिक्षा देने वाली यूनिवर्सिटी है, उनमें पढ़ाने वाले व्यक्ति भी कानून के विशेष ख्याति प्राप्त लोग हो सकते हैं या विशेष ज्ञाता हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति की नज़र में ऐसे कोई पारंगत विधि वेत्ता है, उसे भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति बना सकता है। ये जो योग्यताएं पूरी करने वाले व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है। संविधान की 3री अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। एक बार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के पश्चात 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक न्यायाधीश पद पर कार्य करता है। 65 वर्ष से पूर्व साबित कदाचार या असमता के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव क्या होता है, कैसे लाया जाता है? कल अपन अध्ययन करेंगे, पर 65 वर्ष से पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।